जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 3 है। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए रेशियो मेथड को समझना जरूरी है। 20% लाभ कहेगा तो 20/100, 100 क्रय मूल्य हुआ, अब 20 लाभ हुआ। रेशियो बन जाएगा क्रय मूल्य लाभ विक्रय मूल्य, 100, 20 का लाभ, विक्रय मूल्य 120। अथवा इसे आप काट भी सकते हैं। 20/100 को काट देंगे, 1/5, 5 1, 6 का रेशियो बनेगा। क्रय मूल्य लाभ विक्रय मूल्य, 20% हानि कहेगा तो यह हो जाएगा 20/100, यह क्रय मूल्य और यह हुआ हानि। रेशियो बन जाएगा क्रय मूल्य हानि विक्रय मूल्य, 100, 20 का हानि, 80 विक्रय मूल्य हुआ। अथवा इसे काट भी सकते हैं, 1/5, 5 क्रय मूल्य है, 1 रुपया का हानि हुआ तो विक्रय मूल्य 4 रुपया हुआ। क्रय मूल्य हानि और विक्रय मूल्य, यही जब फ्रैक्शन में दे देगा 6.1/4% लाभ तो यह हो जाएगा 6 चौक 24, 1 25/400, 400 क्रय मूल्य हुआ और 25 का लाभ हुआ। तो रेशियो बनेगा क्रय मूल्य लाभ विक्रय मूल्य, 400, 25 का लाभ, 425। इसे आप काट भी सकते हैं, 25/4 को काटिएगा, 400 को 25/400 को काटिएगा, 1/16 होगा। 16 क्रय मूल्य है, 1 का लाभ हुआ तो 17 रुपया हो जाएगा। जब 6.1/4% हानि कहेगा तो यह हो जाएगा 6 चौक 24, 1 25/400, यह 400 क्रय मूल्य हुआ, यह 25 का हानि हुआ। तो रेशियो बन जाएगा 400 रुपया क्रय मूल्य, 25 का हानि हुआ, 375 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। अथवा 25/400 को आप काट भी सकते हैं, 1/16। इस स्थिति में 16 रुपया क्रय मूल्य है, 1 रुपया का हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 15। क्रय मूल्य पर 20% लाभ, क्रय मूल्य पर 20% हानि, क्रय मूल्य पर 6.1/4% लाभ, क्रय मूल्य पर 6.1/4% हानि की बात की गई है। तो इस कंडीशन में इस प्रकार रेशियो बनेंगे। यदि सवाल में विक्रय मूल्य पर 6.1/4% लाभ कहा जाए तो 6 चौक 24, 1 25/400, यह 400 विक्रय मूल्य को बताएगा, ना कि क्रय मूल्य को। चूंकि यह विक्रय मूल्य पर 6.1/4% लाभ कहा गया है, इसका मतलब हुआ लाभ प्रतिशत की गणना यहाँ विक्रय मूल्य पर की गई है। इसलिए बट्टा में जो 400 है यह विक्रय मूल्य को बताएगा, ना कि क्रय मूल्य को। यह लाभ हुआ, तब रेशियो बन जाएगा विक्रय मूल्य 400 लाभ 25 क्रय मूल्य 375। अथवा इसे काट भी सकते हैं, 25/400 काट देंगे, 25 को 16 बार में, यह 16 हो जाएगा विक्रय मूल्य, यह 1 हो जाएगा लाभ, तो 16 विक्रय मूल्य, लाभ 1 रुपया, क्रय मूल्य 15 रुपया, 16 1 15 का रेशियो बनेगा। पहला सवाल है क्रय मूल्य पर 20% लाभ
विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान है। क्रय मूल्य पर 20% लाभ दिया है। इस लाभ की गणना, ये जो 20% लाभ है, इसकी गणना क्रय मूल्य पर की गई है। पूछ रहा है यदि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की जाए प्रतिशत में तो कितना होगा। क्रय मूल्य पर 20% लाभ दिया है तो 20%, 20/100, 20 पंचे 100, ये क्रय मूल्य पर 20% लाभ है तो ये सीपी है, क्रय मूल्य है, ये लाभ है, प्रॉफिट है। तो रेशियो बनाएंगे, लाभ 1 का है तो एसपी हो जाएगा 6 का। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करना है तो लाभ बटे यहाँ विक्रय मूल्य देंगे और गुना 100% करेंगे। 2 तिया 6, 50, 50/3, 16.2/3% लाभ। यह विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत है। ऑप्शन बी सही है। विक्रय मूल्य पर 16.2/3% का लाभ लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा। तो इससे पहले वाले प्रश्न में क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत दिया था, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत मांग रहा था। यहाँ विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत मांगा जा रहा है। तो ये विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत है 16.2/3%। 16 तिया 48, 2 50/300 काटेंगे, यह हो गया एसपी, यह हो गया पी। यह लाभ है, यह विक्रय मूल्य है। चूंकि यह विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत है तो यह विक्रय मूल्य हुआ। तो एसपी 6 रुपया का, प्रॉफिट 1 रुपया का, तो सीपी 5 रुपया हो जाएगा। 6, 1, 5 का रेशियो बनेगा। अब लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य, लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत का गणना करना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%, 20%। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान है। विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ दिया है तो 30%, 30/100, 3/10, ये विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ है तो ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ है। तो विक्रय मूल्य का हो गया रेशियो में 10, लाभ हो गया 3, तो विक्रय मूल्य हो गया 7 रुपये का। अब क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%, 300/7%, 7 चौका 28, 2 30, 20, 7 दूनी 14, 6 20, 42.6/7%। ऑप्शन बी सही है। 25% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। 25% के लाभ की प्रतिशतता यह क्रय मूल्य पर दिया है तो 25% बराबर 25/100, 25 चौका 100, 1/4, यह क्रय मूल्य का है, यह लाभ है। तो क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा 4 क्रय मूल्य, 1 लाभ, 5 हो गया विक्रय मूल्य। अब कहता है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है तो विक्रय मूल्य पर 1/5 गुना 100%, 20%। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य की कितने प्रतिशत हानि है। यहाँ विक्रय मूल्य पर 20% हानि दिया है, लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत हानि होगा इसका गणना करना है। 20% हानि 20/100 काटेंगे, 20 पंचे 100, 1/5, ये विक्रय मूल्य को बताता है, ये हानि है।
रेशियो बनेगा विक्रय मूल्य 5 हानि 1 का, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपया का। अब लागत मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, अर्थात क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100%, 2 तिया 50, 16.2/3%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% की हानि होती है, विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत क्या होगा? लागत मूल्य पर 20% की हानि 20/100, 20 पंचे 100, 1/5। लागत मूल्य पर 20% की हानि, ये लागत मूल्य है, ये हानि है। तो लागत मूल्य क्रय मूल्य 5 का, हानि 1 का, तो विक्रय मूल्य 4 का। 5 1 4 का रेशियो बना। बिक्री मूल्य पर हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। बिक्री मूल्य 4 है, 1/4 गुना 100%, 25% हानि। अगला प्रश्न है, विक्रय मूल्य पर 6.1/4% की हानि, लागत मूल्य के कितने प्रतिशत हानि है? यह विक्रय मूल्य पर 6.1/4% की हानि दिया है। 6.1/4%, 6 चौक 24, 1 25/400 हो जाएगा। काटेंगे से 16 बार में कटेगा, 1/16। यह विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत है, तो यह विक्रय मूल्य को बताता है, यह हानि है। तो विक्रय मूल्य 16 रेशियो में, हानि 1 रेशियो में, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 17। अब लागत मूल्य पर हानि प्रतिशत निकालना है। तो लागत मूल्य पर अर्थात क्रय मूल्य पर, तो 1/17 गुना 100%, 17 पचे 85, 1500/17, 5.15/17%, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, क्रय मूल्य पर 11.1/9% की हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के समान है? यहाँ क्रय मूल्य पर 11.1/9% की हानि दिया है। तो 11.1/9%, 11 9 99, 100/900, काटेंगे 1/9। यह क्रय मूल्य को, यह हानि को बताएगा। तो क्रय मूल्य 9 रेशियो में, हानि 1 रेशियो में, तो विक्रय मूल्य 8 रेशियो में हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत निकालना है। तो 1/8 गुना 100%, 4 दूनी 25 चौका 100, 25/2, 12.5%, ऑप्शन डी। इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उनको डाउनलोड करके अभ्यास कर सकते हैं।